हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मेरा चैनल है मैथमेटिक्स इंस्पेक्टर, यहाँ पर मैं आईटी जेई मेंस के लिए मैथ्स के लिए टिप्स और जितना भी कंसेप्ट है वो सारा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हम लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। उससे पहले हमने कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन कंपोजिट कैसे निकालते हैं, ये सारा हमने डिफाइन कर लिया था। कैसे बाइजेक्टिव होता है कंपोजिट फंक्शन, कैसे सब्जेक्टिव, कैसे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। कैसे ऑड इवन प्रॉपर्टीज वेरीज करती है सब्जेक्टिव फंक्शंस की, ये सारे डिस्कस किए थे। दो चार क्वेश्चन भी किए थे, ये सारे डिस्कस किए थे, ओके। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनवर्स फंक्शन, ओके। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन निकाले थे। इन क्या कंडीशन है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये सारी कंडीशन हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस और उनका ग्राफ, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इंस्पेक्टर, मैं हूं आपका ट्रेनर ब्रिजकिशोर सिंह, ठीक है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ शायद होमवर्क तो नहीं दिया था, राइट है कि नहीं। आज दे दें थोड़ा बहुत होमवर्क, राइट है कि नहीं। उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं वो करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले पढ़ेंगे अपन ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो पहला टॉपिक क्या है आज का, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हेडिंग डाल देना ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, राइट है कि नहीं। क्या डालेगा, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, राइट है कि नहीं। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, ओके। क्या क्या पढ़ लिया था, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं इनवर्स फंक्शन, क्या कंडीशन है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, क्यों, कैसे होगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी और क्यों नहीं होगा, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे ऑलरेडी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना। इफ मैंने एज्यूम कर लिया, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। देन एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, यही होगा क्या, इसका इनवर्स। इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव है, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, इज द इनवर्स ऑफ एफ, है ना। अब इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, फॉर ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स का ग्राफ, टेक द मिरर इमेज ऑफ the graph of f का जो ग्राफ है ना एक्चुअल फंक्शन का, उसका मिरर इमेज लेना है, किसमें, इन द लाइन y इक्वल टू x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अच्छा खास बात, मिरर इमेज कैसे लेते हैं, देखो टेकिंग मिरर इमेज, देखना ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या, वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। ये पॉइंट है एच कोमा की, मिरर इमेज कैसे, मिरर इमेज को बता रहा हूं। ये एक लाइन है, इस लाइन का मिरर इमेज लेना है तुम्हें, किसमें लेना है, y इक्वल टू एक्स में। ये मेरी एक y इक्वल टू एक्स लाइन, इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज मिरर में होगा कितनी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये आ गया क्या, राइट है कि नहीं। लेकिन अब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या कर दो, चेंज, h कॉमा k, ठीक है ना। अच्छा जैसे ये पॉइंट है p कॉमा q, तो इसका मिरर इमेज कहां आ जाएगा, x एक्सिस, कैसे आएगा, ये आ जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज, q कॉमा p, राइट है कि नहीं। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इमेज। फिर ये क्या होगा, ये होगा मिरर, और मिरर क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन,
ठीक है ना। आई होप तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा रे ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा सारा ऑप्टिक्स में पढ़ लिया होगा कि मिरर इमेज कैसे बनता है। ये सारा अपने को इतना डिस्कस नहीं करना है, अपने को ओनली ये बनाना है कि हाँ ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल, राइट है कि नहीं। दूसरा पॉइंट लिख लेना, दूसरा पॉइंट कैसे निकालना है। दूसरा पॉइंट, द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। अरे मिरर इमेज ये और ये सिमेट्रिक अबाउट किसके, y इक्वल टू एक्स लाइन के, राइट है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, f इक्वल टू f इनवर्स, ये कंडीशन मतलब कोई फंक्शन उसी के इनवर्स के इक्वल आ जाए तो ये की केस पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन, ओनली पॉसिबल, सॉरी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ग्राफ f का ग्राफ और f इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां लिखें इट मींस f the graphs of f and f inverse meet, जब भी ग्राफ f और f इनवर्स का ग्राफ मीट होगा हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन की मीट होगा, एंड f and f inverse always meet at y इक्वल टू एक्स लाइन। आइए को समझ में आ गया हो, जब भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इक्वल आ रहे हैं समझ लो y इक्वल टू एक्स लाइन है वो, राइट है कि नहीं। आंख बंद करके बेधड़क से y इक्वल टू एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा हमेशा, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। और f और f इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है ना। मिरर इमेज लेते हैं, f इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, क्या करना है, f(x) से ग्राफ का क्या लेना है, मिरर इमेज, किसमें, y इक्वल टू x लाइन में, ठीक है ना। मिरर इमेज से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होता है y और y कोऑर्डिनेट क्या होता है x, इतना सबको पता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया है, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो हम भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है ना। अब एक तो ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो साहब ग्राफ क्या है, फॉर एग्जाम्पल कल को किसने बोल दिया f(x) इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, और इसका मिरर इमेज तो मैं इसका क्या निकालना है, इनवर्स, राइट है कि नहीं, क्या निकालना है, इनवर्स। अच्छा मैं इसके डोमेन की बात कर लूं, f सच दैट r2 r प्लस, आइए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, r2 r प्लस, ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। मतलब इसने बोला है कोडोमेन है ना, कोडोमेन में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, सही तो बोला, e रेज़ टू पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सही तो है। मतलब ये रेंज है, ये गिवन है, ये कंडीशन क्या गिवन है, मैंने एज्यूम कर लिया है। डोमेन क्या है, रियल नंबर, डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, r प्लस। अच्छा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो रेंज कितनी होगी, रेंज भी कैसी होगी, रेंज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिखते हैं r प्लस, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा सर देखो इसका डोमेन भी क्या है, r, मुझे तो इसकी बात करनी है डोमेन कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल, ये क्या है कोडोमेन एंड दिस इज रेंज, बोथ आर इक्वल, दैट मींस फंक्शन इज ऑनटो। और e रेज़ टू पावर x वाला ग्राफ देखो कैसे आता है, ये भैया e रेज़ टू पावर x का ग्राफ है क्या, ये पॉइंट कितना है 0,1, देख लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल दो, कहीं पर भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये रहा, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, दैट मींस फंक्शन इज 1 1। तो पहली बात तो ऑनटो भी है और 1 1 भी है, और जो ऑनटो और 1 1 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स होता है, वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। ये तो अपन ने पता किया कि इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन पता क्या करना, मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैं इधर रफ कर देता हूं,
ठीक है ना। इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो साहब, वही y इक्वल टू e⁻x रखते हो, राइट है नहीं। अब देखो जैसे ही एक्सपोनेंशियल पावर आती है हम क्या लेते हैं, लॉगरिथम। बेस कितना लूंगा मैं, e, किसकी पावर, e की, तो यहां बेस कितना लूंगा, तो यहां से log बेस e y कितना आ गया, x। इसको क्या बोलूंगा, फंक्शन, ये क्या होगा, इनवर्स, दैट मींस f इनवर्स x इक्वल टू log e बेस x। अच्छा अब देखो ग्राफ बनाओ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये मेरा e⁻x ग्राफ, ये पॉइंट कितना, 0,1, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट चीज, लॉगरिथम का ग्राफ कैसा आता है, यही आता है क्या, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ओ उल्टा बना दिया, सॉरी। बेस ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ई क्या है, ग्रेटर देन 1, ये ग्राफ आएगा, यही तो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, यही आता है कि नहीं, ये एक ग्राफ होता है लॉगरिथम का, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये रहा y इक्वल टू x लाइन, ये क्या y इक्वल टू x लाइन, ये क्या y इक्वल टू x लाइन, तो देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। अगर ये पॉइंट 0,1 तो ये पॉइंट कितना होगा, 1,0, ये ग्राफ उल्टा बना दिया है, ठीक है ना। ग्राफ ये होगा, आइए तो समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन, तो ग्राफ कौन सा है, अगर 0 से 1 के बीच हो तो ग्राफ कौन सा है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, तो ये क्या है, ये fx, ये क्या है, f इनवर्स x, समझ लेना, ये क्या है fx और ये क्या है, f इनवर्स x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, ये क्या है fx और ये क्या है, f इनवर्स x। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, राइट है कि नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूं, यानी कि तुम्हें जब भी f इनवर्स x ग्राफ बनाना है तो क्या लेना है, मिरर इमेज ऑफ fx इन द लाइन y इक्वल टू x। अरे देखो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ बताए थे, मैंने वहां वही तो किया था, y इक्वल टू x का क्या बनाया था, मिरर इमेज बताया। जैसे sin इनवर्स x का बनाना है तुम्हें, किसका बनाना है, sin इनवर्स x, यही ले लो। वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिस्कस में जाऊंगा नहीं, ग्राफ देखना कैसे बनाए तुम्हें, ठीक है ना। अब तुम्हारा होमवर्क इतना ही, कल जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाए वो सारे बना के लाने तुम्हें, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो सारे बनाने घर पे जाके, सारे के सारे तुम अपनी तरफ से बनाओगे, राइट है नहीं। एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, ऑलरेडी मैं बनवा चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन इन दिस केस देखो, पहले किसका ग्राफ बना लो, sin x का। अब ध्यान से देखना, sin x का ग्राफ कैसे आता है, ये चलता जाएगा, ठीक है ना, मान लो चलता जाता है, ठीक है ना, मान लेते हैं अपन, मानने में क्या दिक्कत है। लेकिन सर मुझे पूरा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए सर, इनवर्स निकालना है, राइट है कि नहीं, इनवर्स निकालना है। इनवर्स तो 1 1 का ही पॉसिबल है, तो पूरे ग्राफ में तो 1 1 नहीं है, राइट है कि नहीं। तो मैंने कहा इतना पार्ट हटा दो, इसके बाद और इसके बाद, अब तो 1 1 है कि नहीं, ये तो 1 1 है ना, और ये पॉइंट कितना है, π/2, एंड दिस पॉइंट इज -π/2, 1 1 है कि नहीं, ठीक है ना। 1 1 और 1 2 होना चाहिए, तो मुझे ओनली इतना पार्ट चाहिए, ठीक है ना। ये पार्ट समझ में आ गई बात, आइए तुम समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। ये पार्ट चाहिए, इसलिए मैंने साइन इनवर्स ग्राफ ओनली x की वैल्यू -1 से 1 में बताया था। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना पॉइंट है, ये है 1 और ये कितना, -1। अब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा, देखना ध्यान से, मिरर इमेज यहां लेता हूं मैं, मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज कैसे लूंगा। पहली बात तो मिरर इमेज किसमें, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन, तो y इक्वल टू x लाइन समथिंग ये रही, ठीक है ना। तो पहली बात तो सर ये जो 1 -1 वाले पॉइंट है ना, ये अब कहां पर आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पर, 1 -1, ठीक है ना। आइए समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा देखो इस पार्ट का मिरर इमेज कैसा आएगा, ये आएगा क्या,
और इस पार्ट का, ठीक है ना। अच्छा ये जो पॉइंट है ना ये कहां हो जाएंगे, वाई एक्स, तो ये पॉइंट कितना है, पाई बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2। सही है क्या। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने ये बताया था, डोमेन क्या था -1 to 1, रेंज क्या थी -π/2 टू π/2, राइट है कि नहीं। cos इनवर्स एक्स की बात कर लो साहब, cos इनवर्स एक्स कैसा था, cos इनवर्स एक्स का ये एक्स चलता रहता है, ये कितना है -π/2, ये 0 π/2 और ये पाई, ये 3π/2, ये cos x का ग्राफ है कि नहीं, चलता ही जाएगा, मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम देखो पहली बात ध्यान रखना, इसका ग्राफ कंप्लीट लोगे तो कैसा आ रहा है, 3π/2 पे 0 आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, π/2 नेक्स्ट आएगा पाई, ये कितना आएगा पाई, नेक्स्ट आएगा 3π/2। आइए तुम समझ में आई, cos x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो पूरा 1 1 तो है नहीं, 1 1 1 तो चाहिए, तो मैंने एक काम करो, इस पार्ट को हटा दो, हटा देता हूं मैं, हटा दिया मैंने, और सर यहां से इस पार्ट को हटा दो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये पॉइंट कितना है 1 और ये पॉइंट कितना है -1, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट पाई, तो यानी 0 से पाई में क्या लेना है मुझे, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज लूंगा। देखो पहली बात 0 और पाई कहां से हो जाएगा, वाई एक्सिस पर, ये 0 ये रहा पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका मिरर इमेज, ये पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा किसमें, वाई इक्वल एक्स लाइन में, तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट कितना आएगा -1, ये पॉइंट कितना 1, ठीक है ना। रेंज कितनी 0 से पाई, डोमेन कितना -1 to 1, राइट है कि नहीं। ये किसका ग्राफ है, cos इनवर्स x का, मिरर इमेज ले लेना इसका, ये रहा y इक्वल टू एक्स लाइन। देखो तो मैं बता दूं मिरर इमेज कैसे आएगा, sin x ग्राफ 0 से यहां से स्टार्ट होगा, cos x ग्राफ देखो ध्यान से, यही है क्या, देखो ये पार्ट क्या, इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं है y इक्वल टू एक्स लाइन में, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया होगा, ये पार्ट किसका है, cos x का, इतना पार्ट, सॉरी इतना पार्ट, और इतना पार्ट किसका है, cos इनवर्स x का, राइट है कि नहीं। ऐसे बनाते हैं मिरर इमेज, राइट है कि नहीं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत होगी, मुझे लगता है इनवर्स का ग्राफ बनाना तो समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे तो अपन और भी ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत होगी। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन था हमारा, देखो ये क्वेश्चन क्या था उसको भी डिस्कस कर लेते अपन, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन क्या था, लेट f such that 1/2 to infinite 2 3/4 to infinite, right again, where f of x equal to x square minus x plus 1, ठीक है ना। solve the equation x square minus x plus 1 is equal to 1/2 plus of square root of x minus 3/4। सबको ध्यान आ गया कि कुछ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। वहां क्या था, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस इन दिस डोमेन फॉर दिस कोडोमेन, ऑलरेडी करा चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो का देख लेना, ठीक है ना। मैंने छोड़ दिया, आधा क्वेश्चन कराया था, आधा क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया मैंने, क्या प्रॉपर्टीज बाकी, राइट है कि नहीं। तो इनवर्स ये आया था, देख लेना उसको, ठीक है ना। वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे तुम्हें और भी समझ में आ जाएगा, राइट है कि नहीं। तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, दैट मींस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू f इनवर्स x, और ये भाई साहब क्या है, f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x। अब मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट तो हमारा आइडिया आ गया होगा, बोलो क्या सर, एक बात बोलो,
एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ओनली पॉसिबल व्हेन y इक्वल टू एक्स साइन के तो मीट होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स both meet on the line y इक्वल टू एक्स। आई होप तुम समझ में आया। और ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है भाई, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना एक्स। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात। सर ये x को इधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन वी विल गेट x इक्वल टू कितना 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसको मैं रफ कर दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना, उन सब का मतलब जैसे साइन एक्स है माइनस पाई बाई टू कैसा है, बाइजेक्टिव। माइनस पाई बाई टू साइन एक्स माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, देखना ध्यान से, बाइजेक्टिव है कि नहीं। और बाइजेक्टिव है तो इसका डोमेन सॉरी ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो हर एक जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना, उनका एक यूनिक इनवर्स होता है, मतलब एक ही इनवर्स पॉसिबल है और वो भी यूनिक। ठीक है ना, तो तुम क्या बोलोगे, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन of a bijective function will be an unique, ठीक है ना। इनवर्स कैसा होगा, हमेशा यूनिक, रहेगा नहीं। या फिर ऐसे लिख लो, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन अ यूनिक, रहेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन देखकर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यूनिक क्यों बोल रहा हूं। एज्यूम कर लो, मैं उल्टा एज्यूम करता हूं। मान लो कि एफ एक्स के दो इनवर्स हैं, राइट। और अगर उसका उल्टा मतलब रॉन्ग में प्रूव हो जाऊं तो क्या इसका मतलब एक ही इनवर्स होगा ना। तो मैं बोलता हूं एज्यूम दैट एफ सच दैट ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव, ठीक है ना। whose inverse are देखना है, h ध्यान से देखना, h such that b2c, रटेगा नहीं, b1 to c1 ये मान लो, b2 c1 पहले g मान लो, g and h such that b2 c2, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या है, इनवर्स बोल रहा है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं सर f इनवर्स b इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका मतलब g ऑफ b f इनवर्स, क्योंकि f का इनवर्स क्या है, g है कि नहीं। तो g b2 a कितना आएगा, c1 आएगा कि नहीं। और c1 किसके इक्वल होना चाहिए, a के, क्योंकि इनवर्स कितना आएगा, a आएगा। अरे f b इनवर्स कितना आएगा, a उल्टा, राइट है कि नहीं। ये तो आ गया किसके लिए, जी के लिए। अच्छा एक और बताओ, एफ इनवर्स बी किसके इक्वल आएगा, ए के, ठीक है ना। इसका इनवर्स ये भी तो है, एच बी किसके इक्वल, C2 के। और एच बी क्या है, इनवर्स ऑफ एफ, तो क्या बोलूंगा, इक्वल टू ए। दोनों ही केस को देखो,
दोनों ही केस को देखो, किसके इक्वल, एन यूनिक वैल्यू के। तो मैं क्या बोलूंगा सर, एच बी इक्वल टू जी बी इक्वल टू सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू ए। मैं लेके चलाता दो फंक्शन, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया दोनों क्या एक ही। इट मींस एच एंड जी बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट मींस हैंस प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन कैसा होगा, एंड यूनिक। रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान देना। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ f such that a to b and g such that b to a, समझना, and g is the inverse of f, तो ध्यान देना, then f of g, f और g कैसे इनवर्स, और क्या ले रहा हूं मैं, कंपोजिट, यानी कि f ऑफ g ऑफ x। ये कैसा फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये तो होता है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x लाइन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, राइट है कि नहीं। क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट करता हूं मैं आइडेंटिटी। अच्छा, अब डोमेन x की वैल्यू कहां से लूंगा, x की वैल्यू लूंगा डोमेन ऑफ gx से। कहां से लूंगा, डोमेन ऑफ gx। ध्यान रखना, x की वैल्यू ऑलवेज डोमेन ऑफ gx लूंगा मैं। तो x कितना लूंगा सर मैं, gx का डोमेन कितना है, b, तो i b। समझ में आ गई बात। सिमिलरली g ऑफ f, अरे f g का इनवर्स है तो g f का इनवर्स नहीं है क्या, f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स कौन, f। तो ये भी क्या आएगा भैया, ये भी तो यही आएगा, लेकिन x ही आएगा, आइडेंटिटी आ गई। अब की बात डोमेन चेंज हो गया, यहां डोमेन क्या है, a है, तो क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, इन जनरल कंपोजिट फंक्शन आर नॉट इक्वल। देखो डेफिनेशन सेम आ रही है बट डोमेन देखो, ठीक है ना। तो ये बहुत खास बात है, समझ में आई थी ना। सेकंड टॉपिक भी हो गया, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी साहब, वैल्यू आती है एक्स, वैल्यू कितनी आती है एक्स, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू कितना लिखता हूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और -1 to 1 क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आई होप तुम्हें समझ में आया। कल को किसी ने पूछ लिया साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या बोलोगे साहब, डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स बिलोंग्स, ये तो एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू कितना। अब सर डोमेन ऑफ साइन एक्स तो कितना होता है, आर होता है, तो आर मैंने क्या, मैंने क्या ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, अरे अभी भी तो बताया था साइन इनवर्स पढ़ रहे हो तुम, आर में डिफाइन करोगे तो 1 1 हो जाएगी नहीं, सॉरी मैन्युअल हो जाएगी नहीं, इनवर्स डिफाइन कर रहे हो तो वो डोमेन लेना है। कौन सा डोमेन, फिर उल्टा करके ग्राफ उल्टा बना दिया, समझ में आ गया तो करना क्या है, वो डोमेन लेना है जिसमें फंक्शन कैसा 1 1, मतलब ये कितना है π/2 एंड दिस वन -π/2, तो x बिलोंग्स टू कितना -π/2 टू π/2, ठीक है ना। तो यहां दोनों फर्क है कि नहीं, देखो डेफिनेशन सेम है बट डोमेन में फर्क है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखो भाई साहब, बाइजेक्शन का इनवर्स निकाल रहे हो, ठीक है ना, इनवर्स उसी फंक्शन का निकालोगे जो बाइजेक्शन फंक्शन, तो क्या इनवर्स जो आएगा वो बाइजेक्शन नहीं होगा क्या। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट यही है, द इनवर्स
ऑफ ए बाइजेक्शन विल ऑल्सो बी बाइजेक्शन। बाइजेक्शन को समझिए बाइजेक्टिव, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव। ठीक है ना, ध्यान से देना, ध्यान देना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, अच्छा इसको डिस्कस करें, एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो कैसे, ध्यान से देखना। मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है एफ ए से बी में, एफ इसमें एलिमेंट क्या है, A1 A2 दो एलिमेंट है, इसमें B1 B2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, ध्यान से देखना। पहली बात बाइजेक्टिव बताना है मुझे, F तो बाइजेक्टिव है, उल्टा डिफाइन करना है। ये G बताना है तो बाइजेक्टिव है क्यों। F तो मुझे पता है बाइजेक्टिव है, F कैसा है बाइजेक्टिव। अब G बताना है, क्या G बाइजेक्टिव होगा, राइट है कि नहीं। तो G के लिए पहले क्या पता करते हैं, 1 1, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो सर, G के लिए पहले मैं F के लिए दो एलिमेंट ले लूं, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, राइट है कि नहीं। एंड इमेजेस ऑफ F ऑफ A1 कितना आएगा, एज्यूम कर लिया B1, F ऑफ A1 कितना B1, और F ऑफ B2, F ऑफ A2 कितना B2, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, सेकंड स्टेप ध्यान से देखना सर। एंड यहां लिखना एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट ये एक चीज लिखना, एंड B1 इज नॉट इक्वल टू B2। एक खास बात और लिखना, A1 A2 बिलोंग्स टू कहां से, A से, एंड B1 B2 बिलोंग्स टू कहां से, B से, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब F ऑफ A1 इज नॉट इक्वल टू, ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 1 है, इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं इसकी इनवर्स निकालो। सर F इनवर्स B कितना आएगा, F इनवर्स B1 कितना आ गया भैया, A1 आएगा क्या, अरे F इनवर्स B1 A1 आएगा क्या, एंड F इनवर्स B2 कितना आएगा, कितना आएगा भैया, A2 आएगा क्या। और सर A1 एंड A2 बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों के दोनों कैसे इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं F इनवर्स B1 इज नॉट इक्वल टू F इनवर्स B2, बोल सकता हूं क्या। कंडीशन भी गिवन है, B1 इज नॉट इक्वल टू B2, और मेरे पास आ गया इनका इनवर्स भी इक्वल नहीं, इसका मतलब कंडीशन क्या, दो डिफरेंट वैल्यू, उल्टा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, उल्टा दो डिफरेंट वैल्यू के लिए इमेज क्या डिफरेंट, इसका मतलब F इनवर्स कैसा है, G कैसा है 1 1, इट मींस ये क्या आ गया, G ऑफ B1 नॉट इक्वल टू G ऑफ B2, तो मैं क्या बोलूंगा, इट मींस G इज 1 1 फंक्शन, 1 1 है कि नहीं, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं। इसको नोट कर लेना, रफ कर लेना, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड में कभी बार पूछ लेता डायरेक्ट, जेई में तो नहीं पूछे, जेई में सिर्फ यहां तक पूछना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इस पे एक्सप्लेनेशन बेस पर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी तुम्हें आना चाहिए, बहुत सिंपल है, राइट है कि नहीं। हालांकि तुम ऑलरेडी निकालते हो 1 1 और 1 2 कैसे निकालते हो, सब तुम प्रोसेस पता है, वो का वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं एज इट इज, बस सिर्फ कुछ नहीं, एक फंडा ऐड कर दिया इनवर्स का, राइट है कि नहीं। अच्छा इसको मैं रफ कर देता हूं, अब मुझे क्या डिफाइन करना है, ऑन्टो, तो 1 1 तो आ गया ना। नेक्स्ट ऑन्टो, राइट है कि नहीं। सर एक बात बताओ, ऑन्टो क्यों डिफाइन करो, ऑन्टो सीधा होगा ना, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, डोमेन,
ध्यान से देखो, सीधा लिख सकते हो, द डोमेन ऑफ द रेंज ऑफ एफ विल बी द डोमेन ऑफ जी। सही है क्या? राइट है कि नहीं? तो सर इसकी रेंज डिफाइन करने के लिए इसकी जो रेंज आएगी एडजेक्टिव क्या आएगा? ए आएगा क्या? इसका मतलब द रेंज ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। और फंक्शन डिफाइन के लिए डोमेन के लिए सारे एलिमेंट आने चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई भी, मुझे जी को बताना है ऑन टू है कि नहीं, एफ तो ऑलरेडी ऑन टू है, जी को बताना है। इसका मतलब ये एफ का डोमेन है, और एफ का डोमेन है, एफ को फंक्शन होना पड़ेगा। सही है कि नहीं? एफ को फंक्शन होना पड़ेगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, और जब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। तो मैं यहां बोल सकता हूं इट मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट in set B has in set A is image, क्योंकि ऑन टू बता रहा हूं मैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या बोलना पड़ेगा कि इमेज है। इसका मतलब G इज ऑन टू, और 1 1 हमने ऑलरेडी पहले डिसाइड कर लिया है कि 1 1 है, और ऑन टू भी बता दिया। तो कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी, उसको क्या बोलते हैं अपन? बाइजेक्टिव। राइट है कि? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट if f and g are two bijections, दो बाइजेक्शन है, ठीक है ना? such that a to b, ठीक है ना? f का डोमेन क्या है? a, ठीक है ना? और रेंज क्या है? b, एंड g such that b to c, ठीक है ना? देन द इनवर्स ऑफ g of f एग्जिस्ट, क्या बोलूं मैं? एंड g of f का इनवर्स कैसे निकालूंगा? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है ना? मेन चीज है। कैसे सर? डिफाइन कर देते हैं। देखो ध्यान कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखना। ये रहा ए, ये मेरा बी, और ये मेरा क्या है? सी। राइट है कि नहीं? कैपिटल मान ली मैंने, इसमें इमेज इसमें एलिमेंट मान लिया मैंने एक। सपोज करो इसमें जो भी इमेज उनका नाम लिख दिया मैंने, जो भी एलिमेंट उनका नाम लिख दिया मैंने, ये बी, ये सी। राइट है कि नहीं? तो तुम क्या बोलोगे सर? एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना? डी, सॉरी, एंड एफ ऑफ बी कितना? सॉरी, जी ऑफ बी कितना? सी। ध्यान से देखना, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? तो सर एक बात बताओ, ये रहा एफ ऑफ, ये सीधा डिफाइन करो जी, ये तुम क्या डिफाइन करोगे? जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ए क्या बोलोगे सर? क्या है? सी, सी है क्या? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अरे एफ का इमेज कितना है? ए का इमेज बी, बी का इमेज सी, सीधा कंप्लीट डिफाइन करोगे, ए का इमेज सीधा क्या मिलेगा तुम्हें? सी। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा एक काम और करो, उल्टा डिफाइन करो। सर एफ इनवर्स बी कितना आएगा? अच्छा पहले इसका इनवर्स निकाल दो। इसका मुझे क्या पूछा है? जी ऑफ एफ का इनवर्स। ये क्या आएगा? जी ऑफ एफ का इनवर्स यही आएगा। ध्यान से देखना, ये जो फंडा है ये क्या है? जी ऑफ एफ का इनवर्स है कि?
और कितना आएगा सर, जी ऑफ एफ इनवर्स सी। अब क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ इनवर्स सी इक्वल टू कितना, ए। समझ में आई बात, जी ऑफ एफ इनवर्स सी इक्वल टू कितना, ए। राइट है कि नहीं? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जी ऑफ एफ इनवर्स सी की वैल्यू ए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो उल्टा डिवाइड करो, इसको मैं वापस बनाता हूं। ये सेट क्या है मेरा, सी, इधर करो, देखो ध्यान से, पहले मैं सेट सी को बना देता हूं। ये सेट सी, ये सेट बी और ये सेट ए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मुझे क्या बताना है, एफ, ये जी इनवर्स आएगा, ये एफ इनवर्स आएगा, राइट है कि नहीं। ये सी, ये बी, ये क्या है, ए। उल्टा डिवाइड करो, पहली बार जी इनवर्स बी, जी इनवर्स सी कितना आएगा, बी आएगा क्या, एंड बोलो साहब एफ इनवर्स बी, ये क्या, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी कितना आएगा ये, ठीक है ना। तो मैं क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, जी इनवर्स क्या, सी, कितना आएगा सब, बता सकते हो, बोलो सब, एफ इनवर्स, ये रहा एफ इनवर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, एफ इनवर्स, दोनों कंपोजिट निकाला ना, तो कितना आएगा सर, उल्टा सीधा, सॉरी कैसे डिवाइड कर दोगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी, राइट है कि नहीं। और जी इनवर्स कितना है, देखो ध्यान से ऐसे डिवाइड करो, जी इनवर्स सी कितना, बी, एफ इनवर्स बी, जी इनवर्स सी कितना, बी, है कि नहीं। देखो ध्यान से, और एफ इनवर्स बी कितना, ए, ये कितना, ए, ये भी कितना, ए। तो मैं क्या बोलूंगा, देन एफ ऑफ जी ऑफ, सॉरी, जी ऑफ एफ इनवर्स सी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ये क्या थी, इनवर्स फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज थी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अच्छा, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या हमारे पास इनवर्स फंक्शन का सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, राइट है कि नहीं, सारा एकदम फिट बैठ जाए दिमाग में, ठीक है ना। तो उसके लिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द क्लास, दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये शायद समझ में आ गया होगा तुम्हारे। देखो साहब, let gx be the inverse of f of x, ठीक है ना, and f dash x means derivative of f of x is equal to 1 by 1 plus x cube, ठीक है ना। then find g dash x, डेरिवेटिव ऑफ gx निकालना है in terms of g of x, ठीक है ना। gx की टर्म में निकालना है। कैसे निकालना, सिंपल है, मैंने बताया था ना कि सर f ऑफ g of x कितना आएगा, x आएगा, आइडेंटिटी आएगा, लेकिन डोमेन किसका होगा, g का। और g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, x आएगा, लेकिन डोमेन किसका होगा, f का, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ले लेते अपन,
क्योंकि मेरे पास एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स गिवन है, जी एक्स नहीं गिवन है। एफ डैश एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना, जिससे डोमेन निकालेंगे मुझे एफ का डोमेन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स ही आएगा कि नहीं, ये रहा, लिख लेना इसको। चाहिए क्या, डेरिवेटिव बोला भाई साहब ने, तो निकालो जी ऑफ एफ डैश एक्स जी डैश, तो थोड़ा उल्टा कर दो, एक मिनट, इसकी बजाय ये रिजल्ट यूज करो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव एफ एक्स का गिवन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव एफ एक्स का गिवन है, जी एक्स का नहीं। देखो यहां से डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश जी ऑफ एक्स, पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया, चेन रूल लगाते हैं ना, पहले एफ एक्स का, उसके बाद इनटू जी डैश एक्स इक्वल टू कितना, आई होप समझ में आ गया पूछा क्या है, ठीक है ना, निकालना क्या है, यही तो निकालना है, राइट है कि नहीं। तो यहां से देखो जी डैश एक्स कितना आ गया, 1 बाई एफ डैश, और सब एफ डैश एक्स कितना है, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने ये वाला प्रॉपर्टी रखा है, ठीक है ना। अगर मैं नीचे वाला करता तो दिक्कत होती, क्योंकि मेरे पास जी डैश था ही नहीं। तो सर एफ डैश एक्स कितना है, 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। तो सर एक बात बताओ, एफ डैश जी ऑफ एक्स कितना आएगा, सर कंपोजिट निकालना है, एक्स क्यूब किसको रिप्लेस कर दो, जी एक्स को, तो 1 बाई 1 प्लस जी क्यूब एक्स, तो क्या आ गया, जी डैश एक्स 1 बाई 1 प्लस जी क्यूब एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया वो, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ ग्राफ्स। ऑफ ग्राफ्स, समझना है क्वेश्चन को, टॉपिक, अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सिंपल ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब जो ग्राफ की कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे डेफिनेशन बतानी है ग्राफ की। इसको क्वेश्चन समझते हैं, वही समझ में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे कोई क्वेश्चन गिवन होगा, मैक्सिमम, ये ग्राफ मैक्सिमम, इन दोनों ग्राफ का मैक्सिमम पार्ट कितना है, इन दोनों ग्राफ का मिनिमम पार्ट कितना है, यही सब इस टॉपिक पढ़ना है मुझे। जैसे बोलते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का मैक्सिमम पार्ट बताओ, तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन बताएगा इसका, कि हाँ भाई ये पार्ट हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन देगा ग्राफ का ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो वही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ, इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ, इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ f of x equal to max of x square कॉमा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमा 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, करते हैं डिस्कशन। देखो मार्क कर लेता हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, मैक्सिमम पार्ट बताना है। देखो सर ग्राफ बनाते पहले, पहला ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, यही है क्या, ये किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, देखो पावर कितनी है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन रूट एक ही आएगा, रूट एक नहीं रूट 2 ही है, लेकिन दोनों रूट क्या है सेम, और जब दोनों रूट सेम होते हैं तो क्या करता है वो, एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना, क्या करेगा, टच, कहां पर टच करेगा, जहां पर रूट होगा, रूट का एक्स इक्वल टू 1 पर, तो 1 ये लो, ये 1, ठीक है ना। 0 पे कितना आएगा, ये एक्स इक्वल टू 0 पर कितना आएगा 1, तो 0 पर 1, 0, 1 ऐसा है ग्राफ,
राइट है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब की बार देखो, थोड़ा सा हल्का सा देखना, ये किसका ग्राफ है, इसको थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व करता हूं। 2x माइनस 2x स्क्वायर, ओ 2 को ले लो आप, x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं? रूट क्या क्या है, 0 और 1। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नीचे की ओर खुलेगा, तो देखो सर ग्राफ कैसे है, 0 यही आएगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात। अब निकालो मैक्सिमम, क्या निकालना है, मैक्सिमम, ठीक है ना? देखो सर x नेगेटिव 0 के लिए, देखो सर यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है कि नहीं? उसके बाद इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से और यहां तक मैक्सिमम कौन सा ये, ठीक है ना? और उसके बाद हमेशा फिर ये, समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो मुझे 2 पॉइंट निकालना है, ये और ये। पहला इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी। 4 पॉइंट ए, पॉइंट भी निकालना जरूरी। देखो ध्यान से, किस किस ग्राफ है, ये किस ग्राफ है, ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं? और ये कौन सा है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना? यही है कि नहीं? y इक्वल टू लगा दो, तो पॉइंट ए इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो मैं बोलूंगा सर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहां से थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना? सॉल्व कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना? तो यहां से x कितना आएगा, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 और 1। लेकिन पॉइंट कितना है, देखो ध्यान से, 1 तो ये रहा, तो ये पॉइंट कितना है, 1/3, कितना है, 1/3। समझ में आई बात? ये कितना है, 1/3, समझ में आया ना? 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी कहां है, ये रहा, ठीक है ना? नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, ये बी पॉइंट के लिए और निकालो, पॉइंट बी, 4 पॉइंट बी, पॉइंट बी किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर और एक 2x इंटू 1 माइनस एक्स। तो पॉइंट बी के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, ले आओ इधर, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x आएगा क्या, इक्वल टू 0, x इंटू 3x माइनस 2, तो x कितना आ गया, 0 और 2/3। अब बताओ पॉइंट कितना, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 ये रहा, 0 नहीं है, तो x इक्वल टू कितना, 2/3, तो ये पॉइंट कितना है, 2/3। अब मुझे ग्राफ बताना है f ऑफ x, अब f ऑफ x डिफाइन करना है, अब मुझे डेफिनेशन देनी है f ऑफ x की, देखो कैसे दूंगा मैं, ध्यान से देखना, f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम पार्ट बताना है, यहां तक 1/3 तक कौन सा है मैक्सिमम, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कहां से, x लेस देन और इक्वल टू 1/3 तक, सही है क्या? नेक्स्ट देखो सर, 1/3 से 2/3 तक, ये ना मैक्सिमम, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज मैक्सिमम 1/3 से 2/3 तक, नाम क्या है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, कंडीशन x ग्रेटर देन 1/3 इक्वल टू, जो मैंने ऊपर वाले का मैं काउंट कर लिया, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब कौन सा ग्रेटर है, ये कहां से, 2/3 के बाद, तो x स्क्वायर आफ्टर क्या, x ग्रेटर देन 2/3,
ये मेरा क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है ना, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आज की क्लास में हमने ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन का एक क्वेश्चन कर लिया है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन कंप्लीट करा दिया हूं, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस आईटी एडवांस में लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। बहुत टिपिकल लगता है, टिपिकल नहीं रहता है तो इजी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिस वो क्या प्रैक्टिस वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट भी अपन कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, बस ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सिंपल ही है। उसके बाद एक पार्ट और है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो 3 क्लास में अपना डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा फंक्शन, मैक्सिमम और मैक्सिमम 3 क्लासेस। ठीक है ना, ओके, मैक्सिमम और मैक्सिमम 3 क्लासेस। ठीक है ना, तो ये 3 क्लास में इसको फिनिश करा दूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 क्लास में आई विल फिनिश दिस टॉपिक। रटेगा नहीं, बहुत शानदार टॉपिक था फंक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। और पहली बात ये है कि वीडियो को लास्ट स्टार्ट से लास्ट तक देखा करो जिससे समझ में आए कंप्लीट। रटेगा नहीं, बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है, बहुत शानदार। इसमें से फंक्शन में से सारा जगह हर जगह फंक्शन का टॉपिक फंसा ही देता है। फंक्शन क्वेश्चन जब तक फंक्शन नहीं आएगा तो कैलकुलस नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलस का स्टार्टिंग बेसिक फंक्शन ही है। समझ में आएगा, तो फंक्शन आना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज। रटेगा नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, हालांकि और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक यही है। ठीक है ना, तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल इक्वेशन और ये मैक्सिमम डेफिनेशन, ये क्या इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।